हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतरम वहाब। और आज की क्लास में हम रियल फेस को कार्टून वेक्टर बनाना सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक पिक्चर ओपन करते हैं। फाइल पे जाता हूँ, एक पिक्चर ले लेते हैं। यस, मैं ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, ये पिक्चर ले ली। अच्छा देखो, वेक्टर डिजाइन करने के लिए आपको 3 या 4 स्टेप्स थोड़ा से ख्याल रखने होंगे। सबसे पहले क्या काम करो, सबसे पहले इसमें आप यहाँ पर एक न्यू लेयर लो। सही है, फर्स्ट काम न्यू लेयर लो और इसका जो यहाँ पे नाम है इसको नाम चेंज कर दो। कौन सा नाम दे दो? यहाँ पर दे दो बैकग्राउंड। सही है, और यहाँ पर इसको व्हाइट कलर कर दो। आल्ट बैक स्पेस। सही है ना? ये करने के बाद इसका व्यू ऑफ कर दो, मुझे इसके व्यू की जरूरत नहीं। एक दफे ये कर लो, एक और लेयर लो और इसको नाम दे दो डिटेल्स, आउटलाइंस, जो आपकी मर्जी हो। मैं इसको आउटलाइंस का नाम दे देता हूँ। नाम आपकी मर्जी है, जो नाम देना चाहो वो आप नाम दे सकते हो। पहला स्टेप। सही है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, आपने चले जाना है यहाँ पे ब्रशेस में। ठीक है, ब्रशेस में जाने के बाद आपको कौन सी ब्रश चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे सॉलिड ब्रश। कौन सा कलर करना है? मुझे चाहिए कलर ब्लैक कलर का। आपको जो कलर चाहिए हो आप ले सकते हो। मैं क्यों ब्रशेस ले रहा हूँ? बेसिकली मैं बना रहा हूँ वेक्टर, एक रियल ह्यूमन को कार्टूनिक फेस बना रहा हूँ। रियल ह्यूमन का कार्टूनिक फेस, तो अक्सर आप जब कार्टूनिक फेस देखते हो तो उनकी आपको ब्लैक कलर की आउटलाइन नजर आती है। सही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्रश को ब्लैक कलर का सेट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और कलर की आउटलाइन चाहिए हो, बेशक आप कोई और कलर ले सकते हो। मैं ब्लैक ले रहा हूँ। सही है, और ब्लैक लेने के बाद यहाँ पर अपने ब्रश का साइज जो है वो यहाँ पर कर देना 10 से लेकर 1 तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डिपेंड आप पे करता है कि आप उसकी विड्थ कितनी ज्यादा बनाना चाहते हो, कितनी कम बनाना चाहते हो। मैं जो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो करेक्टर है उसकी विड्थ 7 तक हो। 7 विड्थ हो। ज्यादा बड़ी करना चाहते हो 10 कर देना, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं कहता हूँ 7 मेरे काम के लिए परफेक्ट है। समझ आ रही है? एक दफा ये कर लो, दूसरा स्टेप आपका ये काम हो जाए, ब्रश सेट हो गया, आपकी लेयर सेट हो गई है, तो उसके बाद तीसरा स्टेप आप क्या करो, आप चले जाओ पेन पे, पेन टूल पे चले जाओ। और अगर आपने यहाँ पे इसको शेप्स वगैरह सेलेक्ट किया हुआ है तो इसको चेंज कर दो पाथ के अंदर। पाथ जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सिलेक्शन, मास्किंग, शेप्स। आप क्या काम करना चाहते हो? मैं इसको पाथ पे कर देता हूँ। जब ये तीनों काम आपके सेट हो जाए, अब आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कैसे करोगे भाई? आपको ख्याल ये रखना है कि अभी तक मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि फोटोशॉप का हर काम एक न्यू लेयर पे करो। जो काम कर रहे हो एक न्यू लेयर ले उस पे करो। ठीक है, ताकि बाद में चेंजेस करना आसान होती है। यहां पर सारा काम किस में करो? आउटलाइन वाली लेयर पे सारा काम। एक्स्ट्रा लेयर लेने की जरूरत नहीं है, सारा काम एक ही लेयर पे कर देना, वरना बाद में कलर करने में थोड़ा सा मसला आएगा आपको। ओरिजिनल लेयर पे काम मत करना, बैकग्राउंड लेयर पे काम मत करना। आउटलाइन की जो लेयर्स बनाई है उसको सिलेक्ट रखो और जो काम करते रहोगे ऑटोमेटिकली वो आपका आउटलाइन की लेयर पे बनता रहेगा। क्लियर हो? स्टार्ट कैसे करूं भाई? यहां पर आप देख लो। सही है कि आपको कौन सा ऐसा फेस में ऐसा हिस्सा है जिसको बनाने पे आपको लगे कि मेरा काम आसान हो सकता है? हेयर। हेयर देखो, अगर मैं इसके बाल बना लूं, सही है, तो मुझे इसका पूरा आधा फेस प्रोवाइड होता है। थोड़ा काम आसान होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके इसके बालों से स्टार्ट करता हूँ। मैं इतना डिटेलिंग में काम नहीं करवा रहा। मैं कोशिश करता हूँ कि आउटलाइन जितना जल्दी बन सके बन जाए। डिटेलिंग नहीं कर रहा। हो सकता है मैं घर से इसको छोटा सा मोटा ठीक करके ले आऊं, लेकिन इतना डिटेल नहीं कर रहा। ठीक है, तो जरा सा टाइम की शॉर्टेज है। सही है, तो यहाँ पर बस जिस तरीके से आपको समझ आ रही हो आप उसको सेट करते रहना। सही है, वही पेन टूल है, पेन टूल के साथ आपको जिस तरीके से इसको डिजाइन विजाइन बनाने हैं आप इसको डिजाइन बना लो। नहीं 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 नहीं, बाद में अभी फिलहाल इसकी आउटलाइन को कलर नहीं दे सकते। आपको ये कलर नहीं मिलेगा, खाली ये लाइन बनी हुई नजर आएगी।
मैं शेप नहीं बना रहा, मैं सिर्फ उसको मार्क करके दे रहा हूँ कि ये एरिया सेलेक्ट करना है बस, तो वो कलर नहीं देगा। अच्छा, अब ये जरा प्रोसेस थकाने वाला है, मुझे पता है कि आप जब यूज कर रहे होगे तो आपको कि यार ये क्या मजाक है और ये बड़ा मुश्किल है, तो जरा अगर पेन टूल प्रैक्टिस की हुई है तो आसान लग रहा होगा, अगर नहीं की हुई तो फिर थोड़ा सा तंग होगे। सही है ना? मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं रफ काम कर रहा हूँ, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगर घर से हुआ तो इसको ठीक करके ले आऊंगा, और आपके पास आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे का दिन है, तो घर जाके जरा अच्छी सी आउटलाइनिंग बना के ले आना। क्लियर हो? अच्छा, यहाँ पर जब आ जाओ ना, यहाँ तक, फॉर एग्जांपल यहाँ तक बना लिए, अब ये ना हो कि यहाँ तक बनाने के बाद वापस गर्दन पे चले जाओ, ये हिस्सा बनाना शुरू हो जाओ, नहीं भाई। आपको क्या करना है, आपको वापस ऊपर की तरफ जाना है ताकि आप इसका बाकी का हिस्सा पूरा कर सको। क्लियर हो? तो मैं यहाँ पर जाके बाकी का हिस्सा इसका पूरा कर देता हूँ। ओके, एक दफा आपकी सारी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? आपने आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देता है, सिलेक्शन, मास्क, शेप, इन तीनों पे मत जाना। सही है? हमने पहले यहाँ पे ब्रश सेट की है, तो इस पे जाने का क्या तरीका है, इस पे काम करने के बाद करो राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्ट्रोक पाथ और यहाँ पे फिल पाथ। सही है? फिल पाथ क्या करता है, आपको पूरा जितना डिजाइन आपने बनाया है उसमें कलर करके दे देगा। मुझे फिल पाथ नहीं करना, मैं चाहता हूं कि आउटलाइन बने, तो यहाँ पे स्ट्रोक पाथ पे क्लिक कर दो। हो सकता है कि यहाँ पर आपको पेंसिल, ब्रश, रेजर या कुछ और वगैरह वगैरह नजर आ रहा हो, तो आपने कौन सा टूल सेट किया था? ब्रशेस। तो यहाँ पर इसको क्या करो, यहाँ पे इसको ब्रशेस सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे इसको ब्रशेस सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद जब आप ओके करोगे, आपको यहाँ पे आउटलाइन बनी हुई नजर आ रही होगी। एक दफा एंटर दबा देना, और अब बैकग्राउंड को ऑन करके देखो कि आपको क्या चीज मिल रही है। आपको ये मिल रहा होगा, एक दफा देख लो, सेटिस्फाइड हो जो, दोबारा इसको बंद कर दो। समझ आइए? अब ये प्रोसेस आपको पूरे फेस पे बार बार कैरी ऑन करना होगा। आपको यहाँ पर जाना है, फॉर एग्जाम्पल अच्छा एक और चीज देखो, बेसिकली मैंने यहाँ पर इसका ये फेज, आधा फेज बना लिया, तो क्या मुझे दोबारा से इसका पूरा फेज बनाने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि आधा तो फेस मुझे प्रोवाइड हो रहा है, सिर्फ नीचे से नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसकी जो चिन्ह है
वो खाली ज्वाइन करनी है, पूरा फेस बनाना नहीं है। खाली ख्याल क्या रखना है कि जब काम कर रहे हो तो दरमियान में गैप ना रहे। अगर गैप रहेगा तो कलर करने में बहुत ज्यादा मसला आएगा। सही है, सिर्फ गैप मत छोड़ना। तो इसका साथ क्या करो, यहाँ पर कोशिश करो कि इसके अंदर से आप यहाँ पे क्लिक कर दो और आपके पास यहाँ पर जिस तरीके से आपको ये जा लाइन या चेन वेन नजर आ रही है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे उस तरीके से सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर ही दूसरी लाइन भी ज्वाइन होनी चाहिए इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे वही काम, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, और एक दफा एंटर दबा दो ताकि ये डॉट्स हेल्पिंग लाइन खत्म हो जाए। एंटर, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। और यहाँ पे बैकग्राउंड ऑन करके देख लो कि कहीं पे गैप तो नहीं रहा। नहीं भाई, गैप नहीं रहा, आपके पास फेस आपको मिल गया। सही है। अब इसी तरीके से करते करते इसके आईब्रोज, आईज, नोज और लिप्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आके अगर आपको विड्थ वगैरह कम करनी हो, ख्याल क्या रखना है, एक ही आउटलाइन में सारा काम करना, ओरिजिनल पिक्चर में नहीं करना, ठीक है, अलग से आउटलाइन पे काम करना है। जाके इसको जिस तरीके से आपको समझ आ रही है उस तरीके से इसके बाकी के फेस पे भी काम कर लो। ठीक है, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है, यहाँ पर भी वही काम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है। अच्छा, इसकी आइज पे काम करता हूँ और यहाँ पर जब आप ये काम करो, फॉर एग्जाम्पल में आपको फेस पे जितनी लाइंस नजर आती हैं, जितने शेड्स नजर आते हैं, उस पे आपने जाके लाइन लगा देनी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जाके मैं कहता हूँ कि मुझे ये लाइन प्रोवाइड हो। सही है, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि वेट बहुत ज्यादा बड़ी है, मुझे आइज के लिए इतनी बड़ी वेट नहीं चाहिए, तो मैं जरा सा वापस जाता हूँ। आपको लाइन प्रोवाइड हो जाए, अपना टूल पेन से चेंज कर दो, ब्रश पे चले जाओ, ब्रश, ब्रश की वेट कितनी है, 7, 7 को चेंज कर दो, कितनी चाहिए, मैं कहता हूँ 5 होनी चाहिए। 5 करने के बाद वापस पेन पर आ जाओ, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर करोगे, पहले के मुकाबले आपको पतली वेट मिल रही होगी। सही है, इसी तरीके से यहां पर भी कर देता हूं। ठीक है, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर, ताकि वेट खत्म हो जाए। यहाँ पर अब 22 की खातर मैं कहता हूँ कि वेट और कम हो तो जाके और 4 को कर दो, 5 को कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना कम करना चाहो। यहाँ पर जाके आइज बना लेते हैं, जिस तरह आपको समझ आ रही, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ काम को आसान करने की कोशिश करूँ क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं है और मुझे काम जरा ज्यादा समझाना है। जिस तरीके से आपको समझ आती है यहाँ पर जाके आप इसकी आइज बना लो। सही है, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ। अब मुझे पता है कि विड्थ ज्यादा है, ठीक है, मैं वापस ब्रश पे जाता हूँ, 5 को मैं कर देता हूँ 4 या 3। सही है, मैं कहता हूँ 3 हो जाए। और अब जाके वापस पेन टूल पर आके राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर भी अगर आप करना चाहो तो यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है, तो यहाँ पर खैर मैं यहाँ पे ये आईब्रोज या आईलैशेस की खातिर जरा से एक छोटा सा डिजाइन बनाता हूँ। अगर ना बनाना चाहो तो मत बनाना आप लोग। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि गैप इनमें ना हो। सही है, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है, और यही काम मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है, और यहाँ पर इसकी आइस, अच्छा देखो ये आइस के लिए या तो आप पूरा सर्कल बना लेना, दिल करे तो। सही है, मुझे इसका पूरा सर्कल नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करके ये लाइन इसके साथ मिला देता हूँ। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। और ये लाइन यहाँ से मिला देता हूँ।
राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है। और यहां पर भी यही काम करता हूं, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है। एक दफा ये काम हो जाए, इसकी नाक पर आते हैं। ठीक है, नाक बेसिकली कभी भी यहाँ से फुल मत बनाना। अब आप कहोगे कि नाक तो मुझे यहाँ से इसका शेड मिल रहा है तो यहाँ से बनाना शुरू करूँ। नहीं भाई, कभी भी यहाँ से मत बनाना, वो बहुत अजीब लग रहा होता है। इतनी बड़ी लाइन नाक की आप लोग बनाते हो, बहुत अजीब लगता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करना, जहां से ये नाक राउंडेड होना शुरू होता है ना, गोल होना, वहां पे उसके थोड़े से ऊपर से, लाइक यहाँ से गोल हो रहा है तो जरा से ऊपर से यहाँ पे बनाना शुरू करो। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पर इस तरीके से लाते हो, लाइक नाक को इस तरीके से ला के इधर ले जाते हो, ये अलग से बनाते हो, ये भी कर सकते हो। या फिर ये नाक इधर से लाकर इसको पूरा बना के ये हिस्सा बनाते हो। डिपेंड आप पे करता है कि जिस तरीके से बनाना चाहो। फिलहाल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो। सही है। कितना हो ये कुछ इतना हो, ठीक है। और इसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। सही। और एक दफा आपको लगे कि आपने सही काम कर लिया तो राइट क्लिक, स्ट्रोक बाद, ब्रश, ओके, एंटर कर देना, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। सही है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर करके देख लो, देखो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। बेसिकली मैंने अपने काम में लाइक इसके नाक में नोस्ट्रल्स जो है, ये नाक की जो सुराखें, ये नजर नहीं आ रही, लेकिन एक चीज समझाने की खातिर कर रहा हूँ कि अगर आपको कभी बनानी पड़ जाए तो आप यहाँ पर जाके, अगर आप इस तरीके से कर लो कि यहाँ पर राइट क्लिक, फिल पाथ, आपने कौन सा कलर सेलेक्ट किया हुआ है? ब्लैक। अगर इसको ओके करोगे तो डायरेक्ट उसमें फिल कलर नजर आएगा। समझ आ रही? तो इसी तरीके से अगर मैं यहां पर भी कर दूं, राइट क्लिक, फिल पाथ, ओके, एंटर, देखो उसमें फुल कलर हो जाता है। सही है। इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसके रह गए लिप्स। लिप्स में कभी भी ये ना हो कि यहाँ से शुरू करो दरमियान में आ जाओ। पहले ये बाहर वाला एरिया बना लो, दरमियान वाली लाइन को आप इसमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आके जिस तरीके से आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ पर इसको बनाना शुरू कर दो। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। और मैं ये दरमियानी लाइन को जिस तरह आपको समझ आ रही है, बस गैप ना छोड़ना। गैप छोड़ोगे तो फिर कलर करने में मसला होगा। ठीक है, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है। ये तकरीबन कुछ आपने इतना पकड़ लिया। और दरमियान में देख लेना कि आपको कौन कौन सी लाइनें नजर आ रही हैं और आपने नहीं बनाई। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके शेड्स हैं, तो मैं यहाँ पर जाके ये इस तरह के शेड्स ही बनाया था। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। विड्थ बड़ी कर लेना। ठीक है, मैं फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। आपको जितना फेस पे लाइनें नजर आ रही हैं वो सारी लाइनें बना लेना। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे इसके जो डिम्पल्स वगैरह हैं वो भी बना लो। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। दूसरी तरफ भी। सही है। एक दफा ये देख लो आपके पास कितना काम हो गया, आपके पास कुछ इतना काम बना हुआ नजर आ जाएगा। इसके आईज में बेसिकली वो सर्कल से इफेक्ट है। अब आपकी मर्जी, आप डालना चाहो सर्कल से डाल लो, ब्रशेस से डाल लो, जिस तरीके से करना चाहो कर लो। अब सारा काम पेन टूल से हो ही रहा है तो कर लेते हैं।
ठीक है, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। दूसरी तरफ भी राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। सही है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ इस तरीके का मिल गया होगा काम। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि कितना काम चाहिए। मेथड यही है, दिल आपकी मर्जी, अगर दिल करे तो ये पूरा बॉडी बॉडी बनाए ना, अपना पूरा बैकग्राउंड बैकग्राउंड बनाए ना, अगर दिल का जोर हो तो। सही है, मेरा फिलहाल नहीं है, टाइम इतना है भी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके इसको इसके नेक तक बनाता हूँ। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पर ये जो नेक है ये कुछ इस तरीके से नजर आ रही हो। एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ख्याल बस ये रखना कि ज्वाइन होना चाहिए। राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर करते हुए चीज समझाता हूँ। वेट में मसला है, लाइक मसला नहीं है, लेकिन वो मैंने जो फेस के अंदर डिटेलिंग के लिए जो वेट ली थी, पतली ली थी, वो ये आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं वापस इसको चेंज करना चाहता हूँ। पेन पे वापस आ जाओ, ब्रशेस कितना किया था, 7 किया था। सही है, 7 करने के बाद वापस पेन टूल पर आके राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। अब बराबर हो गया। इतना काम आप लोगों को करके लाना है। सही है। अब बेसिकली मैंने वो बालों में डिटेलिंग नहीं डाली, मैंने आईब्रोज में डिटेलिंग नहीं डाली। आप लोगों के पास 3 दिन होंगे, जरा सा डिटेलिंग डाल देना। समझ आइए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अक्सर वो पिक्चर होती है, उनके बड़े बाल होते हैं, तो उन्होंने वो बाल थोड़े से आगे की तरफ आए होते हैं, नोक बनी होती है कुछ इस तरीके से। अगर अगर इसमें वो काम करना चाहो तो इसमें भी होता है। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट ब्रश पे जाओ। सही है, आपको कौन सी ब्रश पसंद है, आप ब्रश ले लो और यहाँ पर जाके अपनी मर्जी का कुछ डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लगे रहो बना सकते हो। अगर आपके पास ग्राफिक पेन है तो ग्राफिक पेन में तो बस फिर वो हाथ की सफाई है, लगे रहना, डिजाइन करते रहना, पहली बात। दूसरी बात, ब्रशेस के साथ कर सकते हो अगर करना चाहो, लेकिन शर्त ये रहे कि ज्वाइन होना चाहिए, लाइनें आपस में ज्वाइन होनी चाहिए। कौन सी ब्रश ले रहे हो आपकी मर्जी पे डिपेंड करते, जाके वो पॉइंटेड ब्रश ले लो और उसके साथ डिजाइन पैटर्न बनाते रहो। उसके अलावा अगर ये काम नहीं कर सकते तो फिर पेन टूल पर ही आकर, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ, उसका एक बाल है वो यहाँ पर इसकी आंख के ऊपर है। सही है, तो आप यहाँ पर से ही, यहीं से आप क्या करो, यहां से फिर वो काम शुरू करोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर नहीं दबाया था, यहां पर आउटलाइन पे ही रहकर अब आप यहां पर बताओगे कि यहां से एक काम शुरू हो, कितना हो, ये कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाए। ठीक है, और यहां पर कितनी विड्थ हो, इतनी विड्थ हो, और यहां पे किस तरीके से हो, ये कुछ नजर तो आए, हाँ ये कुछ इस तरीके से हो। सही है, और यहां पर बस ज्वाइन है तो राइट क्लिक करके स्ट्रोक पाथ, ब्रश, ओके, एंटर। समझ आ रही है? फिर ये इस तरीके से डिटेलिंग देते रहना। क्लियर हो ना? लेकिन फिलहाल मुझे सिंपल ही काम करना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, बाकी और इसको जितना खूबसूरत करना चाहो आपका काम है। अब बताता हूँ कि भाई मैंने क्यों कहा कि एक ही लेयर पे करो, एक्स्ट्रा लेयर्स पे ना करो। कलर करने में आपको थोड़ा सा मुश्किल पेश होगी। अब हम जो मेथड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको ब्रशेस पे जब काम किया था तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको कलर्स करके लाने, याद है ना? कि आप लोग ओरिजिनल लेयर पे जाते थे। ठीक है, अब ये इसकी ओरिजिनल लेयर के आउटलाइंस, आपने मैजिक वॉन्ड टूल पे जाना था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे बालों पे कलर करना है तो मैं बालों को सेलेक्ट करता हूं, तो खाली क्या सेलेक्ट हुआ, इसके बाल। समझ आ रही है? अगर आपने एक एक लेयर पे किया तो आपको कलर करने में ये प्रॉब्लम आएगी। अब मुझे कलर करने में मुझे आसानी होगी, क्या कलर करने में आपको आसानी होगी? मुझे आसानी होगी कि मुझे सिर्फ 2 बटन प्रेस करने हैं। सही है, तो इसीलिए क्या था कि एक ही लेयर में, अब जिधर जिधर मैं क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इसके फेस को सिलेक्ट करना है, क्लिक करो, फेस सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे इसकी लिप सिलेक्ट करने हैं तो लिप सिलेक्ट करो। अब मुझे कलर करने में आसानी ये पेश आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर इसको कलर करने का क्या तरीका है कि फॉर एग्जाम्पल कहाँ से स्टार्ट लेना चाहते हो, कि मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ। अब यहाँ पे उसको नाम देते रहो। सही है, मैं इसको यहाँ पे नाम पे जाके, इसके नेम पे जाके डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज ओपन हो जाएगी। क्या कर रहे हो, मैं हेयर में कलर करना चाहता हूँ, बालों के अंदर। सही है, को यहाँ पर किस तरीके से कलर करना है,
ओरिजिनल लेयर पे जाना, मैजिक वॉन्ड टूल लेना, यहाँ पर ओरिजिनल लेयर में से जब आप सिलेक्ट करोगे आपके पास सिलेक्शन आ जाएगी। एक दफा सिलेक्शन आ जाए, अब आपने क्या करना है, आपने हेयर पे जाके कौन सा कलर करना चाहते हो, मैं इसके बालों में से ओरिजिनल कलर लेना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में मैं सेटिंग भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो काम अभी मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा उसके ओरिजिनल कलर से लिया जाए। जी, कौन सा कलर हो, खाली जाके यहाँ पे बता दो कि मैं कहता हूँ कि ये वाला जरा ब्राउनिश कलर हो और थोड़ा ज्यादा डार्क हो, लाइट हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा हो कितना कम हो। इस तरीके से सेट कर लिया। सेट करने के बाद आपको खाली क्या करना है, आल्ट बैक स्पेस, आल्ट बैक स्पेस करो, वहां पे कलर हो जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम ये आ रही कि प्रॉब्लम कुछ नजर आ रही फिलहाल, क्या क्या आ रहा है, ओहो वो छोड़ो, और यहाँ पर अब इसमें सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर इसको मैं जूम करूं तो यहाँ पर आपको एक व्हाइट कलर की पतली सी बारीक व्हाइट कलर की लाइन नजर आएगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको वो सिलेक्शन थी, तो सिलेक्शन पे आपकी वहां पे कलर नहीं हुआ। जब आप इसको कंट्रोल डी करते हो तो सिलेक्शन हट जाती है, तो आपको यहाँ पर वो व्हाइट लाइन नजर आती है। समझ आइए। अब मुझे इसको किसी तरीके से बताना है कि भाई ये काम मुझे थोड़ा सा सिलेक्शन को पीछे करके सिलेक्ट करके दो। कैसे करोगे, यहां पर वापस चले जाओ, कलर करने से पहले का काम, ठीक है। जब आप सिलेक्ट करते हो ना, मैजिक वॉन्ड टूल लेकर सिलेक्ट करते हो, सिलेक्शन के बाद आपने एक स्टेप करना है, ऊपर सिलेक्ट पे चले जाओ, ठीक है, सिलेक्ट के ऑप्शन पे, सिलेक्ट पे जाने के बाद यहां पर मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन करनी है। क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करो। यहां पर बेसिकली आपको 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, 1, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको करना है, यहाँ पे मैं जरा सा जूम कर दूं ताकि आपको जरा सा डिफरेंस फील हो, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, सिलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड 2%, जब मैं ओके करता हूं तो जरा सा फर्क फील हुआ, तो सिलेक्शन थोड़ी सी पीछे हो गई है। अब जब मैं इसको कलर करूंगा, अगर ज्यादा करना हो तो 3 कर देना, उससे ज्यादा करना हो 4 कर देना, जितना ज्यादा करते रहोगे आपकी सिलेक्शन पीछे होती रहेगी। सही है। अगर एक दफा पीछे हो जाए, आपने हेयर वाली लेयर पे चले जाओ और वहां पे आल्ट बैक स्पेस करो, कंट्रोल डी करो, अब जरा जूम करके देखो, आपको वहां पे व्हाइट कलर की लाइन नजर नहीं आ रही। आपको पूरे प्रोसेस में ये काम करना होगा, और आप जब काम कर रहे होगे तो जगह जगह पॉइंटेड एरियाज में आपको इस तरीके से कलर नहीं मिलेगा, उसको हम फिर आखिर में एडजस्टमेंट करेंगे। अच्छा, ये हो जाए, अब इसी प्रोसेस से आपको जितना कंप्लीट करना है इसको कर लो। मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ, यहाँ पे जाके इसको बता देता हूँ कि फेस, मुझे फेस पे कलर करना है, ठीक है। यही काम आउटलाइन पे जाता हूँ, मैजिक वॉन्ड टूल, इसके फेस को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड 2%, ओके करने के बाद यहाँ पे फेस पे जाके कौन सा कलर चाहिए, भाई मुझे इसके फेस से ही कलर चाहिए, ये वाला चेंज करना चाहो चेंज कर लेना, और क्या करो, आल्ट बैक स्पेस कर दो, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आ गई है, क्या सर, वो लाइंस गायब हो गई हैं, तो कोशिश करो लाइंस हमेशा सबसे टॉप पर होनी चाहिए कि लाइंस आपको साथ साथ नजर आती रहे। क्लियर हो। इसी तरीके से आपको बारी बारी करते करते एक्स्ट्रा लेयर्स बनाते रहो। आप इसके बाद क्या करना चाहते हो, मैं आईब्रोज पे काम करना चाह रहा हूँ, आईब्रोज, ठीक है। आईब्रोज पे जाने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल लेयर पे गया, आउटलाइंस की, मैजिक वॉन्ड टूल पे गया, और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड 2%, ओके करने के बाद आईब्रोज पे जाके कौन सा कलर करना है, मैं यही इसके बालों वाला का कलर करता हूँ, ठीक है। आल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, क्लियर हो। उसके बाद मैं कहता हूँ आई होनी चाहिए, मैं एक न्यू लेयर लिए, यहाँ पे इसको बता दो आई, सही है। आउटलाइन पे गया, यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल पे गया और यहाँ पर इसकी सिलेक्शन ले ली, कौन सा कलर होना चाहिए, यहाँ पर सिलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड 2%, ओके करने के बाद कौन सा कलर हो, मैं कहता हूँ आई जो है ये ब्लैक कलर की हो, और साथ साथ आउटलाइंस पे काम कर रहा हूँ, आई पे करना है, यहाँ पे आल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, सही है। अब ये बहुत बारीक सिलेक्शन थी, इस वजह से सिलेक्शन के अंदर नहीं आया, बाद में बताता हूँ इसको ठीक कैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे ये व्हाइट कलर पे काम करना है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू लेयर, व्हाइट एरिया, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल लेयर पे गया, मैजिक वॉन्ड टूल पे गया, और इनकी सिलेक्शन ले लो। अब आपकी मर्जी, आप आखिर में आउटलाइंस को ऊपर ले जाते हो, यानी साथ साथ आउटलाइंस को ऊपर ले जाते हो,
आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। एक दफा सिलेक्ट कर लो, वही काम सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड 2% ओके करने के बाद यहाँ पर आपको खाली क्या करना है, यहाँ पर व्हाइट एरिया को सिलेक्ट करना है। कौन सा कलर होना चाहिए भाई, ये मेरे पास व्हाइट कलर होना चाहिए। आपकी मर्जी, आल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी, और साथ ही साथ कोशिश करो कि आउटलाइंस को ऊपर टॉप पे रखते रहो ताकि आपको सही सी मिलते रहे। इसके बाद क्या मिले, इसके बाद मुझे यहाँ पर आईज मिले, आइस। ठीक है, यहाँ पर आइस की सिलेक्शन ले लेता हूँ, सॉरी गलत लेयर पे, आउटलाइन में से सिलेक्ट लेना है। ठीक है, सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड 2% ओके करने के बाद आपको जो कलर करना हो आप अपनी मर्जी से कलर कर सकते हो, लेकिन फिलहाल बाद में अगर कलर चेंज करना चाहो बेशक बाद में भी कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जो कलर्स हैं मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि वही कलर मैं यहाँ से दे सकूँ। ग्रे है तो ग्रे को थोड़ा सा लाइट, और यहाँ पर आल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी। इसके बाद प्यूपल्स होते हैं, मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको बता देता हूँ कि क्या करना है मुझे, PUPIL प्यूपल्स, प्यूपल्स हमेशा ब्लैक ही होते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी आउटलाइन में से रह के, सही है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड 2% ओके करने के बाद मैं यहाँ पे प्यूपल्स को क्या कहता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, कंट्रोल डी, सही है। ये तकरीबन आपने कुछ इतना कलर कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है नोस्ट्रिल्स का। ठीक है, मैं इसको नोस्ट्रिल्स की लेयर बना देता हूँ। नॉस्ट्रिल्स बन गए। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली नॉस्ट्रिल्स की कहानी ये है कि भाई यहाँ पर नॉस्ट्रिल्स को काम करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। इसको सिलेक्ट करो, ओह सॉरी, ये ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन करने में आपको थोड़ा मसला पेश आएगा क्योंकि वो सारा का सारा सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, समझ आइए। तो इस तरीके से सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड 2% ओके करने के बाद नॉस्ट्रिल्स का किस तरह की लेयर हो, मैं कहता हूँ ये ब्लैक हो। ठीक है, और यहाँ पे आल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी। अब मुझे पता है मसला कर रहे हैं, बाद में आके इसको सेट करते हैं। यहाँ पर उसके बाद मेरे पास कौन सी लेयर हो, मेरे पास यहाँ पे लिप्स की लेयर हो, और यहाँ पे आउटलाइन में जाके आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसके लिप्स वाले ही कलर मुझे चाहिए, और लिप्स वाली में आल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी, सही है। उसके बाद मेरे पास नेक, गर्दन की लेयर है, मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ, यहाँ पे जाके NECK नेक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आउटलाइन मैजिक वॉन्ड टूल, सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपेंड 2% ओके करने के बाद यहाँ पे नेक को सिलेक्ट करके आपको कौन सा कलर करना है, मुझे यहाँ पे यही वाला कलर करना है, या फिर इससे थोड़ा सा मुझे डार्क कलर करना है कि मैं चाहता हूँ कि फेस के गर्दन के मुताबिक थोड़ा डिफरेंस आए। तो नेक को सिलेक्ट करके आल्ट बैकस्पेस कंट्रोल डी कर दो, तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का काम बना हुआ आ जाएगा। समझ आ रही? बेसिकली अब जहां जहां आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, जिधर जिधर कलर नहीं हुए उसको जाके सही करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास हेयर की लेयर है। ठीक है, यहाँ पे चले जो ब्रश ले लो, कौन सी ब्रश हो, मैं कहता हूँ हार्ड ब्रश हो। हार्ड ब्रश लेने के बाद आपको जिधर जिधर ख्याल रखना कि उसी लेयर में कलर करो, ये ना हो कि लिप्स की लेयर में जाके इस पे कलर करने, बालों में कलर कर रहे हो। कौन सा कलर हो, मैं कहता हूँ यहाँ पे ब्राउन कलर हो, और यहाँ पर जाके आप इसको कलर कर दो। ठीक है, एक दफा ये काम हो जाए उसके बाद आपके पास कौन सी लेयर, उसके बाद फेस है। फेस पे कहीं देख लो कि अगर आपको कहीं पे गैप नजर आ रहा हो, नहीं भाई फेस पे कहीं गैप नजर नहीं आ रहा। आईब्रोज में, यहाँ पर आईब्रोज में गैप नजर आ रहा है तो जाके कलर चेंज करो, आईब्रोज को सिलेक्ट करो और यहाँ पे कलर कर दो। अच्छा एक चीज दिखाता हूँ, चलो ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे इसकी यहाँ, क्या ये आईब्रोज का कलर मैं बाहर जाऊं तो बाहर कलर होगा?
होगा क्योंकि लेयर के ऊपर है। और अगर इस आईब्रोज को पकड़ के फेस के नीचे रख दूं फिर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आईलैशेस हैं, आईलैशेस में भी अब मुझे पता है कि मसला करेगा, तो आईलैशेस को भी पकड़ के फेस के नीचे, समझ आ रही है ना। लेयर्स के एडजस्टमेंट साथ साथ करते रहो। यहाँ पर अगर अब मैं गलती से भी बाहर निकल भी जाऊं तो कलर आप सही तरीके से कर रहे हो, कोई मसला नहीं होने वाला। समझ आ रही है ना। मैं मिस्टेक कर भी रहा हूँ लेकिन मुझे पता है वो पीछे जा रही है तो किसी को नजर नहीं आनी, तो आसान काम क्यों ना करूँ। वाइट एरिया, वाइट एरिया में अगर मैं ये ऑन ऑफ करके देख लूँ तो वाइट एरिया सही जा रहा है, उसमें मुझे कोई चेंजेस नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद वाइट एरिया के बाद आईज है। अच्छा, आईज में थोड़ा मसला है। ठीक है, आईज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाके कलर सेलेक्ट करता हूँ, कलर सेलेक्ट करने के बाद प्यूपल्स के पीछे ही रखता हूँ, इसमें थोड़ा सा मसला है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, सही। उसके बाद प्यूपल्स, प्यूपल्स में कोई मसला नहीं है। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स में मसला है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स को भी मैं फेस के नीचे ही रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मसला करेंगे। तो यहाँ पर जाके कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक कलर चाहिए, और खाली जाके आपने जाके इसकी सेटिंग करनी है कि जो एरिया आपको लगे कि यहाँ पर मुझे सही तरीके से नजर नहीं आ रहा। क्लियर हो? उसके बाद आपके पास यहाँ पर आईज, प्यूपल्स, आउटलाइंस और लिप्स। ठीक है, लिप्स को भी मैं तकरीबन फेस के नीचे ही रखता हूँ, सही है। और कहाँ से मसला कर रहा है, यहाँ से मसला कर रहा है। अगर मैं साइज बड़ा भी कर लूँ मुझे पता है कि भाई मुझे मसला नहीं आने वाला। क्लियर हो? और उसके बाद लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा नेक का। नेक को भी आउटलाइंस के नीचे ही रखता हूँ, और जो आपको लगे कि भाई मिस्टेक हो रही है, सॉरी, वो फेस के इसके नीचे रख, फेस के नीचे रख दो या बालों के नीचे रख दो क्योंकि ऊपर बाल है तो यहाँ पर रख दो। ओके, एंड डन। तो यहां तक आपका, सुनो, आपका एक तकरीबन छोटा मोटा वेक्टर डिजाइन तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें ये बहुत ज्यादा कार्टूनिक हो गया, सही है। आपने जो अपने पिक्चर पे जो काम किया होगा वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का कार्टूनिक इमेज बन गई, लाइक बहुत ही कार्टून हो गया। मुझे इतना ज्यादा कार्टूनिक नहीं चाहिए था, मैं चाहता था कि जरा सा कार्टूनिक हो, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं क्या करता हूं, अब यहां तक समझ आइए सबको। सिर्फ कलर करने, ठीक है। सिलेक्शन करके सिलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड 2%, ओके करने के बाद दूसरी लेयर पे कलर। आपने लेयर्स बना ली, लेयर्स के ऊपर कलर्स कर दिया। कलर्स करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी पिक्चर की लेनी है कॉपी, कंट्रोल जे, और इस कॉपी को सबसे ऊपर रख देना है, आउटलाइंस के भी ऊपर रख, सही है। अब मुझे इस पिक्चर में से मुझे खाली इसकी गर्दन तक का हिस्सा चाहिए जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, सही। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे आइडिया नहीं है कि मैंने यहाँ तक कितना बनाया और मैंने किस डिजाइन में सिलेक्शन की है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आउटलाइंस लेयर पे जाता हूँ, मैजिक वॉन्ड टूल पे जाता हूँ, अंदर सिलेक्शन नहीं करनी, बाहर व्हाइट कलर सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि सारा लेयर आपस में बंद है। तो बाहर अगर सिलेक्शन करूंगा तो बाहर की सिलेक्शन होगी, अगर कहीं पे गैप हुआ फिर आपकी सिलेक्शन अंदर चली जाएगी, सही है। तो गैप नहीं है तो सिलेक्शन में बड़े आराम से ले सकता हूँ। एक दफा सिलेक्शन मिल जाए, कहां से डिलीट करना चाहते हो, मैं इस लेयर में से डिलीट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे डिलीट, एग्जैक्ट सेम डिजाइन आपको यहाँ पे बना हुआ मिल जाएगा। क्लियर हो? अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जब हम आइस का कलर चेंज कर रहे थे, तो मैं जब कलर चेंज करता था तो मुझे मल्टीपल शेड्स प्रोवाइड हो रहे थे। मैंने आपको बताया था कि एक रीजन ये है कि उस पिक्चर में अपने कलर्स भी हैं, ब्लू शेड है, और साथ ही साथ मैं अलग से कलर्स को मिक्स कर रहा हूं जिसकी वजह से आपको मल्टीपल शेड्स प्रोवाइड हो रहे हैं। तो मुझे पहले इस पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट बनाना होगा, उसकी आइस को, ताकि जो कलर मैं दे रहा हूं एग्जैक्ट वही सेम कलर मुझे नजर आए। याद है ना। अब इसी तरीके से इसके ऑलरेडी कलर्स हैं, मैंने जो नीचे कलर्स दिए हैं वो कलर्स मिक्स होके आपको मल्टीपल शेड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे सबसे पहले इस पिक्चर के कलर्स हटाने हैं। तो मैं कलर्स को कैसे हटाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यू का एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट यू। या फिर आप क्या करो, आप चले जो इमेज एडजस्टमेंट्स, आपके पास ऑप्शन आता है डी सैचुरेट,
इसके ओरिजिनल कलर्स को हटा के इसको डीसैचुरेट कर दो, आपके पास पिक्चर जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी। सही है। एक दफा आपको पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट प्रोवाइड हो जाए, अब आपने क्या करना है, खाली जाके इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को चेंज कर दो कि भाई आपको कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन अपनी पिक्चर में अच्छा लग रहा है। डार्कन, मल्टीपल, ठीक है, ट्राई करते रहना। ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ठीक है, यहाँ पे देख लो विविड लाइट, चेंज करते रहना ये छोड़ के, ठीक है। अब मैं अपने काम के लिए मल्टीपल यूज करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि भाई ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो गया, मुझे इतना रियल नहीं चाहिए, मैं जाके इसकी ऊपर पिक्चर की जो पिक्चर है उसकी ओपेसिटी में जितना कम करता रहूंगा ये उतना ज्यादा कार्टूनिक होता रहेगा। सही है, जितना ज्यादा रखूंगा ये उतना ज्यादा रियलिस्टिक होता रहेगा। तो अब आपकी मर्जी, आप इसको कितना करना चाह रहे हो, मैं इतना करना चाह रहा हूँ, समझ आइए। एक ऑप्शनल मेथड बताता हूँ, अब आपकी चॉइस है अगर ये काम करना चाहते हो कि नहीं। बेसिकली मुझे इस पिक्चर में लाइक यहां तक आपका फिलहाल वेक्टर डिजाइन तैयार हो गया है, कार्टूनिक वेक्टर, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इसके वो शेडोज और शेड्स नहीं प्रोवाइड हो रहे, होना मैंने शेडोज और शेड्स बनाए हैं। सही है, एक आपके पास आसान तरीका ये है कि अगर आप इसके शेडोज और शेड्स बनाना चाहते हो तो आपके पास एक आसान छोटा मोटा तरीका ये है कि आप चले जो फिल्टर्स, फिल्टर के बाद यहाँ पे फिल्टर गैलरी, फिल्टर गैलरी में आपके पास आर्टिस्टिक ऑप्शन के अंदर आर्टिस्टिक ऑप्शन के अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है कटआउट्स। कटआउट्स की सेटिंग कर लो कि आपको कितने डिजाइन चाहिए, किस तरह का पैटर्न चाहिए, कितना नहीं चाहिए, क्या शेड्स हो क्या शेड्स ना हो। ओके करो, ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का पैटर्न और डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। सही है, अगर मैं इसको फुल करके दिखा दूं तो ये फुल में कुछ इस तरीके के डिजाइन बनना शुरू कर दे। अगर आप इसके ओपेसिटी को कम करते रहो, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड होगा कि कितना ज्यादा हो कितना कम हो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि यार ये कलर्स मुझे सही शेड्स नहीं दे रहे तो आपके पास कर्व का ऑप्शन है कि जरा सा इसमें रोशनी ज्यादा हो और जो डार्क एरियाज हैं वो जरा ज्यादा डार्क हो पहले के मुकाबले। अब के इफेक्ट्स देखो, समझ आ रही है। अच्छा एक और चीज समझाता हूँ थोड़ा, मैंने आपसे कहा कि आप इसके कलर्स चेंज भी कर सकते हो, फिलहाल टेम्परेरी कलर्स दे दो। इसके बालों में भी शेड नजर आने शुरू हो गए, आपको इसके फेस में भी कलर्स नजर आने शुरू हो गए, लेकिन मुझे इन कलर्स में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, भाई मुझे कौन सा कलर चेंज करना था, मुझे इसके लिप्स का कलर चेंज करना था। लिप्स पे चले जाओ, हमने ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में पढ़ा है। ह्यू एंड सैचुरेशन कौन सी लेयर पे काम हो, यहाँ पे आपके पास वो क्लिपिंग मास्क कलर मेथड याद है ना, इसको कर दोगे कि सिर्फ नीचे वाली लेयर को चेंज करना, ये ना वो सारी पिक्चर को चेंज करना शुरू कर दे। अपना ओरिजिनल कलर हटाने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कलर दिया था। मैं कहता हूँ कि हट जाए और जो कलर अब मैं दे रहा हूँ वो कलर मुझे नजर आए, कितना ज्यादा नजर आए कितना कम नजर आए आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा कलर हो, मैं कहता हूँ ये वाला कलर हो। इसी तरीके से इसकी आइज पे जाते हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन, यहाँ पर कलराइज, आपको कौन सा कलर करना है, मैं कहता हूँ ब्लू होना चाहिए। यहाँ पे कितना ज्यादा हो, कितना ज्यादा रोशनी हो, कितना ज्यादा डार्क हो, अब आपकी मर्जी भाई आपको कौन सा कलर करना है, आप यहाँ पर अब सेटिंग कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप इसके बालों में चले जाओ, इसके बालों में जाके मैं कहता हूँ कि जरा कर्व ज्यादा हो या फिर ह्यू एंड बालों का कलर चेंज करना है या वगैरह वगैरह कुछ भी चेंज करना है, इसके बालों को भी कर्व्स थोड़े से ज्यादा दे सकते हो या शेड ज्यादा और कम करके दिखा सकते हो कि ये काम इस तरीके से होना चाहिए इस तरीके से नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। फेस पे जाके चेंजेस करनी है तो फेस पे जाके इसी तरीके से आप कर सकते हो कि फेस की लेयर ये, यहाँ पे कर्व्स पे चले जाओ, ह्यू एंड सैचुरेशन पे चले जाओ, कि हो सकता है कि आपको इसका फेस का कलर पसंद नहीं आ रहा हो तो आप इसके फेस पे जाके यहाँ पर इसको बता सकते हो कि इसका फेस का कलर कितना ज्यादा हो कितना कम हो। समझ आ रही है, क्लियर। तो बल्कि इसके फेस का कलर इस तरीके से ज्यादा अच्छा भी लग रहा था तो थोड़ा सा मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इसकी समझ आई। अब एक बात बताता हूँ, देखो मैं बना रहा था बहुत ज्यादा कार्टूनिक, सही है, हाँ हाँ बिल्कुल,
मैं बना रहा था बहुत ज्यादा कार्टूनिक। आपके पास एक कार्टून वेक्टर इस तरीके का भी है कि अगर आप इसकी आउटलाइंस ना बनाओ, ये डिजाइन पैटर्न देख रहे हो इसके अंदर, सही है, अगर आप ये करते, अगर आपको इसको इस तरीके का डिजाइन बनाना है तो इसका पूरी आउटलाइनिंग का जितना सिस्टम है वो 1 पिक्सल पे रखना। मैंने इसकी ब्रश का साइज 7 रखा था ना, तो 7 की वजह से देखो आपको इसकी आउटलाइन नजर आ रही है, ठीक है आ रही है। और जितना मैंने 1 पिक्सल यूज किया था, 1 पिक्सल में आपको उसकी आउटलाइन नजर आ रही है, नहीं आ रही। तो अगर आप चाहते हो कि यहां से भी आपको आउटलाइन नजर ना आए तो 1 पिक्सल को यूज करना। तो 1 पिक्सल की वजह से आपको फिर उधर का भी कलर नहीं मिलेगा, तो आपको इस तरीके का भी वेक्टर प्रोवाइड हो सकता है। समझ आ रही है? मैंने कार्टूनिक बनाया था तो मैंने इस तरीके से आउटलाइंस को रखा था, सही है। एक दफा आपका सारा काम हो जाए, आपने क्या करना है, इस सब के टॉप पर एक न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर के बाद यहाँ पे ब्रश, ठीक है, कौन सी ब्रश लेनी है, सॉफ्ट ब्रश। आपको कौन सा कलर लेना है, मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर लेना है, सही है। इसकी आईज पे जूम करके आपने एक छोटा सा इस तरीके का डिजाइन बना लेना। तो आपके पास कुछ इस तरीके का वो कार्टून वेक्टर तैयार। और बैकग्राउंड में कलर कौन सा करना है भाई, अपनी मर्जी का कोई भी कलर डिसाइड कर लेना, सही है। और आर्ट बैक स्पेस कर दो इसको। तो ये आपका वेक्टर डिजाइन कुछ इस तरीके का तैयार हो सकता है। समझ आ रही है? तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को जिस तरीके का वेक्टर डिजाइन बनाते हो उस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो, सही है। और मैंने आपसे कहा कि बेसिकली मेरे पास टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने इस तरह बनाया है। अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो जितना ज्यादा इसको क्रिएटिव बना सकते हो, जितना ज्यादा खूबसूरत बना सकते हो, तो आप लोगों ने बनाना है। समझ आ रही, क्लियर हो? अच्छा, ये एक वेक्टर डिजाइन ये आपके पास होता है। और एक देखो, हमने जितना आपको शेड्स प्रोवाइड हो रहे थे, हमने वहां पे लाइनें लगाई हैं, सही है। एक वेक्टर डिजाइन ये होता है आपको, ये फुल कार्टूनिक है, सही है। एक वेक्टर डिजाइन आपके पास इस तरीके का होता है कि जो शेप्स या जो शेड आपको नजर आ रहा है उधर आप एक शेप बनाओ पेन टूल से। आपको जिधर जिधर जो शेप नजर आ रही है, लाइक जो डिजाइन नजर आ रहा है, आप उधर क्या करो, उधर शेप बना लो। लाइक मैंने अभी आपको सिखाया था इस पे, क्या आपको शेड नजर आ रहे हैं, इधर लाइन लगा लो, इस पे शेप बनाओगे। ये वाला ज्यादा मुश्किल है। अगर आपका ये फोटोशॉप वाला काम, ये वाला काम अगर आपका एक दिन लेता है, एक दिन ले रहे, तो ये वाला काम आपके 3 दिन ले लेगा। क्यों? क्योंकि एक दिन आप सारे शेप्स बनाओगे, सही है, दूसरे दिन उसको कलर करोगे, कलर करने में भी अच्छा खासा टाइम ले लेगा क्योंकि शेड्स डालने पड़ते हैं, इसके आइज के शेड्स, यहाँ पे सारे शेड्स वगैरह डालोगे। तीसरे दिन आपको जो चीज हल्की करनी है उसको लाइट करोगे। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे शेप बनाया हुआ है, इसके नाक पे ये शेप देखो लाइट हुई हुई है, सही है। इसको फिर इस तरीके से जिधर जिधर से आपको करना होगा वहां से इसकी एडजस्टमेंट करोगे। ये 2 दिन या 3 दिन ये काम खाली ले लेता है आपका। समझ आ रही है? इसको थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, जबकि वो बड़े आराम से आपको खाली एक ही प्रोसेस है, बार बार लगे रहो और आपका काम होता रहेगा। एक दफा इसकी प्रैक्टिस जब हो जाए, एक दो दफा बनाते रहो, एक दफा इसकी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता कोरल ड्रॉ में मैं कोशिश करूंगा कि कोरल ड्रॉ में मैं आपको छोटा मोटा आइडिया देता रहूं। तो उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।